गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं और फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अंत में यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक के बटन पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में जो ओबीसी वर्ग है उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही थी आरक्षण के संबंध में। यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर भी हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि 27% लागू नहीं होगा, 14% पर ही आरक्षण दिया जाएगा ओबीसी वर्ग को। तो दोस्तों, ये आग जो है केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगी हुई है और मांग की जा रही है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना की जाए और उसके आधार पर जो है आरक्षण की कार्यवाही की जाए और राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं कि वो सूची बना सके और आरक्षण के नियमों को उसके संबंध में संलग्न कर सके, प्रतिपादित कर सके। तो दोस्तों, इसी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकार के द्वारा लिया गया। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी कुछ ही समय पहले कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है कि राज्यों को अधिकार दे देना चाहिए कि वह जातिगत जनगणना के आधार पर ओबीसी की जनगणना कर सकें और साथ में ही सूची बना सके कि कौन कौन सी जातियां ओबीसी के अंतर्गत आएंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किस प्रकार से ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और कौन कौन से इसमें संविधान संशोधन आएंगे। हालांकि ये 127वां संशोधन विधेयक होगा जो कि लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाला है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी डिटेल में इससे संबंधित जानकारी। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट है कि ओबीसी वर्ग को आज मिलेगा बड़ा तोहफा। लोकसभा में पेश होगा आरक्षण से जुड़ा बिल और इसका क्या असर होगा, किस प्रकार से ये संविधान संशोधन किया जाएगा और किस प्रकार से दोस्तों आगे आने वाले समय में ओबीसी की जाति निर्धारण का और साथ में ही सूची बनाने का अधिकार राज्यों को मिलेगा। और निश्चित रूप से सभी राज्य, जिसमें कि मध्य प्रदेश में भी दोस्तों जैसा विवाद चल रहा है, तो फायदा मिलने की काफी उम्मीद होगी आगे आने वाले समय में। इसमें है कि आखिरी सप्ताह के पहले दिन ही सरकार कई अहम विधायी कार्य निपटाने की तैयारी में है। सोमवार को सरकार राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। और दोस्तों, हालांकि जो पेगासस का मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे के साथ में ही विपक्ष का जो हंगामा है वह जारी रहने की काफी संभावना है। बावजूद इसके इस विधेयक को पारित करने में ज्यादा अड़चन नहीं आएगी क्योंकि कोई राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी विधेयक का विरोध नहीं करेगा। हालांकि हंगामे के बीच संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना सरकार के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। हाल ही में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। दरअसल मई में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में राज्यों के ओबीसी सूची तैयार करने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, ये जो फैसला दिया था ये मराठा आरक्षण के संबंधित केस में था और इसके बाद में यह विधेयक लाया जा रहा है। इससे राज्यों को दोबारा यह अधिकार मिल सकेगा। और आगे है कि सोमवार को लोकसभा में कुल 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें से ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा भी और कई सारे विधेयक हैं। तो दोस्तों, यहां पर हम इसका जिक्र करना महत्वपूर्ण नहीं समझते। वहीं यदि राज्यसभा की बात करें तो वहां पर भी 4 विधेयक लाए जाएंगे जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं, है ना। इनमें से कई सारे बिल रहेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल रहेगा और भी कई सारे बिल रहेंगे उससे संबंधित। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, जनरल इंश्योरेंस बिल भी सूचीबद्ध है। चलिए, हमें तो खैर आरक्षण से मतलब है ओबीसी के। अब संशोधन विधेयक पास होने से फायदा क्या होगा, असर क्या होगा। तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 342A और 366 26C के संशोधन पर अगर मुहर लग जाती है तो इसके बाद राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। और इसी प्रकार की कंडीशन यदि और भी वर्ग मांग करता है अन्य राज्यों में तो वह भी इस पर लागू हो सकती है। लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। इनमें से मराठा समुदाय को महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया भी था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिए फैसले में इसे खारिज कर दिया। जैसा कि सर्वविदित है, काफी लंबे समय तक ये केस चला था और जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी उनके द्वारा इस आरक्षण को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये जो 50% की सीमा है वह इंदिरा साहनी के मामले में इसको वायोलेट करती है, एक्सीड करती है और इस प्रकार से इसको खारिज किया जाता है। तो अब दोस्तों, ये विधेयक जो है लोकसभा में प्रस्तुत होगा और इससे
सभी राज्यों को फायदा होने वाला है। यहाँ मध्य प्रदेश में भी दोस्तों 27% की मांग लगातार जारी है और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ पर सरकार पर भी पड़ेगा, साथ में जो हाईकोर्ट है उस पर भी पड़ेगा, क्योंकि कई सारी याचिकाएं लगा दी गई हैं। अभी हमने शिक्षक भर्ती की सूची में भी देखा कि मेरिट में आने के बाद भी 13% होल्ड करने के बाद 14% पर नियुक्ति की बात हर बार गवर्नमेंट ने कही है, और जब भी शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू होता है तो उनके द्वारा भी यही बात की जाती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में, जैसा कि 10 अगस्त को हाईकोर्ट में पेशी है, और जो जैसा कि मैंने बताया कि कई सारी याचिकाएं वहां पर लंबित हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका असर भी उस पर पड़ सकता है। हालांकि अब हाईकोर्ट पर इस पर कितना असर पड़ता है ये तो समय आने पर पता चलेगा। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी कि जो संशोधन विधेयक है वो पारित किया जाना है, जो कि 127 बार रहेगा, और लोकसभा में ये पारित हो जाता है तो अधिकार मिल जाएगा राज्यों को सूची बनाने का, और साथ में ही आरक्षण के नियमों के साथ भी वह काफी कुछ संशोधन इसमें कर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।